दोस्तों, हम सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अपने मन की शांति के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी यात्रा करते हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद भी हमारे मन को शांति मिलती है? यदि नहीं, तो इस कहानी के माध्यम से आप जानोगे कि कैसे आप सही मायने में अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी समय पर मिलती रहे। घने पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक संत महात्मा रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और सांसारिक और व्यक्तिगत दोनों मामलों में उनसे सलाह लेते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग संत के पास एक विनम्र निवेदन लेकर आए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कहा, महात्मा जी, हम तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि हमें भगवान से आशीर्वाद मिले और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। कृपया आप भी इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलिए। महात्मा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं इस तीर्थ यात्रा में तो आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मेरी जगह आप इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए। जहां भी आप पवित्र स्थानों पर जाओ या पवित्र जल में स्नान करो, तो इस कद्दू को भी अपने साथ ले जाना और उसी जल में स्नान करा देना। गांव के लोग महात्मा जी की बात से हैरान हो गए, लेकिन वे उनका सम्मान करते थे, इसीलिए बिना कुछ सवाल किए उन्होंने उस कद्दू को स्वीकार कर लिया और अपने भक्ति भाव से कद्दू को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान गांव वालों ने महात्मा के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया। उन्होंने हर पवित्र नदी और पवित्र तालाब में कद्दू को स्नान कराया। जब वे मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर गए, तो वहां पर भी अपनी प्रार्थनाओं के बीच कद्दू को साथ रखा। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद वे सीधे कद्दू को लेकर महात्मा जी के पास गए। उन्होंने महात्मा जी को कद्दू भेंट किया और अपनी यात्रा के दौरान मिले आध्यात्मिक अनुभवों को उनके साथ साझा किया। महात्मा ने गांव वालों की सफल यात्रा के उपलक्ष्य में सभी को भोजन पर आमंत्रित किया। तभी उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और उसी कद्दू की सब्जी बनाने को कहा, जो अभी यात्रा से होकर आया था। गांव वाले बहुत थके हुए थे और भोजन का इंतजार करने लगे। जब उन्हें भोजन परोसा गया, तो भोजन में कद्दू की सब्जी भी उन्हें रखी गई। जैसे ही गांव वालों ने कद्दू की सब्जी खाई, तो वे सभी निराश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह सब्जी तो कड़वी है। संत ने उनकी प्रतिक्रिया दी और शांत भाव से उत्तर दिया, वास्तव में यह सब्जी उसी कड़वे कद्दू से बनी है जो आपकी तीर्थ यात्रा में आपके साथ गया था। यह पवित्र यात्रा पर निकलने से पहले भी कड़वा था और पवित्र जल में डुबकी लगाने और पवित्र स्थानों पर जाने के बाद भी यह कड़वा बना हुआ है। महात्मा जी ने गांव वालों से पूछा, आपने शारीरिक रूप से तो तीर्थ यात्रा कर ली है, लेकिन क्या आप अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करके आए हैं, या फिर इस कद्दू की तरह कड़वे ही वापस लौट आए हैं? गांव वालों ने महात्मा जी की बात सुनकर शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लिया। तभी महात्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हमारी तीर्थ यात्रा का मूल्य केवल पवित्र स्थानों पर जाने में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से खुद को बदलने में है। हम इस कद्दू की तरह कड़वे होकर लौटे हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग और स्वभाव में सुधार नहीं किया है। गांव वाले संत का पाठ समझ गए। उस दिन से कड़वा कद्दू उनकी तीर्थ यात्रा का प्रतीक बन गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल बाहरी कार्य आत्मा को शुद्ध नहीं करते। सच्चा परिवर्तन भीतर से ही आता है।